राजा उत्तानपाद के महल में एक छोटा सा बालक रहता था, राजकुमार ध्रुव। मासूम आंखों में सपने और मन में अपने पिता का स्नेह पाने की इच्छा थी। उसे क्या पता था कि यही बालक आगे चलकर भक्ति की अमर मिसाल बनेगा। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन रानी सुरुचि ने उन्हें अपमानित करते हुए रोक दिया। उनके शब्द ध्रुव के बाल हृदय को गहरे आहत कर गए और उसी क्षण उनके जीवन की दिशा बदल गई। आंसू भरी आंखों से ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। माता ने उन्हें समझाया, यदि सच्चा सम्मान चाहिए तो भगवान विष्णु की भक्ति करो। यही उपदेश ध्रुव के जीवन का लक्ष्य बन गया। केवल 5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने राजमहल और सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। दृढ़ संकल्प के साथ वे वन की ओर चल पड़े, भगवान को पाने की अटूट इच्छा लिए। वन में ध्रुव की भेंट महर्षि नारद से हुई। नारद ने उनकी भक्ति की परीक्षा ली, फिर विष्णु मंत्र का उपदेश दिया। अब ध्रुव की साधना को सही मार्ग मिल चुका था। मधुवन में ध्रुव ने कठोर तपस्या की। एक पैर पर खड़े होकर वर्षों तक ध्यान किया। उनकी तपस्या से वन, पशु और देवता भी स्तब्ध हो गए। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी भक्ति से गूंज उठा। अंततः भगवान विष्णु स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट हुए। दिव्य प्रकाश से सारा वन प्रकाशित हो गया। ध्रुव भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु ने ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम अजरमर बनोगे। उन्होंने ध्रुव को ऐसा स्थान दिया जो आज तक अटल और शाश्वत है। ध्रुव आज भी आकाश में ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति, दृढ़ संकल्प और विश्वास इंसान को अमर बना सकते हैं।